हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुख्य आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम इस सीरीज में पूरे साल भर के जितने भी करंट हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आज इस सीरीज का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोगों ने पूरे साल भर में जितने भी करंट से रिलेटेड प्रश्न उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, सीरीज में। तो आप सभी साथियों के या आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बेस पर परिपेक्ष में एक क्लास शुरू की गई है। तो आज इसका क्लास नंबर 3 है, तो आप सभी लोग जुड़िएगा, वीडियो को सभी साथियों शेयर करिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में, जी हाँ, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? गुजरात के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, बताइएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध जो है चुने गए हैं? इस प्रश्न के लिए आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसका सही जवाब क्या है जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, तो वह जो राज्य है, स्टेट है, वह गुजरात है। गुजरात राइट आंसर, गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात के लिए जो है ये आपके निर्विरोध जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी हाँ, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में जो राज्य आपका शीर्ष पे रहा है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राइट आंसर, तमिलनाडु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है विमंडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट स्टडी में रखूँगा कि विम्बल्डन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्कराज और एस किर्गियोस। बताइएगा, विम्बल्डन 2023 के लिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जिसने जीता फ्रेंड उसका नाम है आपका कार्लोस अल्कराज इज द राइट आंसर। कार्लोस अल्कराज नाम, देश भी इनका याद रखिएगा, स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में नंबर 7 पर पहुंच गया है? HDFC, ICICI, एक्सिस या येस बैंक? जी हाँ, कह रहे हैं कि सबसे बड़े, मतलब दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में नंबर 7 पर पहुंच गया है। तो जो बैंक है फ्रेंड वो है HDFC। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? कमल, अशोक चक्र, हनुमान या रामलीला? एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के आधिकारिक जो शुभंकर था उसका नाम है फ्रेंड आपके हनुमान इज द राइट आंसर। हनुमान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं रुपये या दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एमयू पे हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब, UAE और ईरान और कुवैत। जी हाँ, जैसे स्थानीय मुद्रा जैसे रुपये है और दिरहम है, इनके उपयोग के लिए जो है EMOU साइन किया है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है? EMOU साइन किया है। तो ये जो वो कंट्री है जो है फ्रेंड वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, UAE द राइट आंसर। UAE वह आपका देश है जिसने भारत के साथ EMOU साइन किया है। नेक्स्ट है, विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी में, दोहा में, शारजाह में या दुबई में? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी द राइट आंसर। अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिश्वत विरोधी प्रणाली प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना? NTPC, ONGC, सेल या HPCL? जी हाँ, रिश्वत विरोध प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है ONGC। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? वह देश कौन था जिसके साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए निर्माण के लिए 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, जर्मनी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है फ्रेंड वह आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस द राइट आंसर। फ्रांस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है जिसके लिए भारत ने समझौता किया। नेक्स्ट है, किस राज्य के बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया? तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और झारखंड? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। इसका तो सही जवाब फ्रेंड असम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के बास्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? जी हाँ, बास्टिल डे परेड की मुख्य अतिथि कौन थे आपको बताना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र मोदी द राइट आंसर। नरेंद्र मोदी इसके बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 12 जुलाई 2023, 5 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023 या
14 जून 2023। बताइएगा फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, तो आप सभी को प्रयास होगा जो चंद्रयान 3 था वो लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 2023 को, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? फ्रांस का है कि रूस का है कि जर्मनी का है या यूएई का है? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो फ्रांस का ये सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में HAL, जी हाँ, HAL के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खोला है? वो कुलालमपुर मलेशिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, नुस्तारा इंडोनेशिया या लंदन ब्रिटेन? जी हाँ, HAL ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? तो इसका जो सही विकल्प होगा कुआलालमपुर मलेशिया है, कुआलालमपुर मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? बिंद्रा ग्रोवर, अब्दुल्ला कांस, मनीषा रोपेटा या PC घोष? जी हाँ, PC घोष। तो जिसको नियुक्त किया फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जी हाँ, भारतीय नौसेना ने किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित किया है? IJ मैक्स 2023, सिम्बैक्स 2023, सिलनेक्स 2023 और जी मैक्स 2023। बताइएगा किस नाम से जो है भारत जापान समुद्री अभ्यास जो विशाखापत्तनम में आयोजित किया। तो इसका जो सही विकल्प है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी है, जिम मैक्स 2023 के नाम से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग या राजस्थान रॉयल्स? बताइएगा IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आप सभी लोग जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग इज द राइट आंसर। चेन्नई सुपर किंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और किदाम्बी श्रीकांत? जी हाँ, साथ पूछा जा रहा है कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? जो बने हैं फ्रेंड उनका नाम है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट, लक्ष्य सेन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, लक्ष्य सेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर T20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभुसिमरन और नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार या मेहदी हसन? जी हाँ, बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। अंडर 20 पूछा जा रहा है इसलिए इसका सही जवाब है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? म्यांमार, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन? ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है भारत और किस देश ने? जी हाँ, भारत के साथ किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका इज द राइट आंसर। अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, अमेरिका ने भारत के साथ बॉर्डर स्क्वाड जो है चलाया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़े में अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा संगठन प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वैनेसा नकाटे, के राजा रमन और SS बरुआ और संजय जसप्रीत सिंह? बताइएगा IFSCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम फ्रेंड है के राजा रमन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के, गोवा के या कर्नाटक के? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या कर्नाटक के? तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? किस देश से? पनामा है, अर्जेंटीना है, क्यूबा है, ब्राज़ील है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश से चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट है, पनामा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पनामा के साथ भारत ने इस संदर्भ में समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ पर स्थापित किया? ढाका बांग्लादेश,
जंजीबार तंजानिया, रियाद सऊदी अरब, काहिरा मिस्र। 4 ऑप्शन आपके सामने। आंसर जो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड IIT कैंपस, भारत के बाहर पहला IIT कैंपस जो है स्थापित किया है आप इसने जंजीबार तंजानिया में। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? रूस ने, इजराइल ने, चीन ने या जापान ने? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी है, चीन इज द राइट आंसर। चीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा किस नाम से जो है ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? थ्रेड्स या ट्वीज? बताइए किस नाम से जो है इसने लॉन्च किया? तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड हो आपका ऑप्शन नंबर सी है। थ्रेड्स के नाम से जो है चीन ने एक ट्विटर के ही मॉडल पर एक वेबसाइट जो है एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है थ्रेड्स। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। भूटान है, आइसलैंड है, डेनमार्क है या नॉर्वे है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी है, आइसलैंड इज द राइट आंसर। आइसलैंड कई वर्षों से इस श्रेणी पर लगातार बरकरार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए अमेश्वर प्रताप शाही, बी आदर्श कुमार गोयल, सी आर वेंकट रमणी और डी तुषार मेहता? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, अमरेश्वर प्रसाद शाही द राइट आंसर। इन्हें ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और कुवैत? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। कुवैत को हराकर भारत ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुवैत को हराकर भारत ने सैफ जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है इसका सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को, चेतन शर्मा को, हरभजन सिंह को या सौरभ गांगुली को? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब फ्रेंड वो है आपका है ऑप्शन नंबर ए, अजीत अगरकर को नियुक्त किया है मुख्य चयनकर्ता के रूप में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार के विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन या मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक या इंडियन बैंक? तो उसका जो सही जवाब फ्रेंड है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बांग्लादेश? बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऐसा जो बना है SCO का जो 9वां नंबर बना है उसका फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान SCO का 9वां नंबर बना है। इस क्वेश्चन को VI में लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? सानिया मिर्जा, PT उषा, मैरी कॉम या अभिनव बिंद्रा? तो ऐसा जिसको किया गया फ्रेंड ग्लोबल इंडियन आइकॉन में नामित किया गया है मैरी कॉम को, MC मैरी कॉम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प। नेक्स्ट है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोच्चि और डी गांधीनगर? तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट स्थापित की गई है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोत्तम अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? जापान के और सऊदी अरब के, कतर के या मिस्र के? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। मिस्र के जो है सर्वोच्च अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? रिलायंस है, टाटा पावर है, अडानी पावर है या ITC है? बताइएगा इसका जो सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है आप टाटा पावर। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? सॉल्वेक्स 2023 और ASL वेक्स 2023 और AILVEX 2023 या LALVEX 2023? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है,
SALVAX 2023 के नाम से जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है नौसेना अभ्यास शुरू कोच्चि में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बताइएगा। रवि सिन्हा, प्रबोध सूद, तपन डेका या नितिन अग्रवाल? तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड है वो ऑप्शन नंबर ए है, रवि सिन्हा जो है रॉ के चीफ बने हैं, RAW रॉ के चीफ बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से भारत और मालदीव के बीच संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास का संपन्न हुआ है? माल इंड 2003, तर्कस 2003, साइक्लोन 2023 या एक्सक्यूवेरियम 2023? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, एक्सक्यूवेरियम के नाम से भारत और मालदीव के बीच 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन से बने? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो ऐसा करने वाले जो भारत के नेता बने वह बने नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ 1.25 लाख लोगों के द्वारा एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? अहमदाबाद में और भोपाल में, सूरत में या कोच्चि में? तो ऐसा जहाँ पे किया है फ्रेंड वह आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरत में 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके जो है वह विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ या UN? इसका जो सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी है, UN इज द राइट आंसर। UN इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? करण जौहर को, राजामौली को, श्रीकांत नाहटा को या अनुराग कश्यप को? तो करण जौहर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योग संस्थान मुंगेर, उत्तर प्रदेश गौवहन संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशियन ओपन में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? सात्विक साईराज और अचंत शरत कमल, चिराग शेट्टी और पारुपल्ली कश्यप, सात्विक साईराज और किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी? इसका जो सही जवाब फ्रेंड है ऑप्शन नंबर डी है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ऐसा करने वाले पहली भारतीय जोड़ी बन गई। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कन्वर्टेड INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को, श्रीलंका को, मालदीव को, इंडोनेशिया को? तो ऑप्शन नंबर जी हाँ, ऐसा वियतनाम के साथ कार्य किया है भारत ने। कृपाण नामक उपहार जो है वह वियतनाम को दिया है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया? सुशीला देवी, भवानी देवी और भावना देवी? जी हाँ, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में 2023 में कितने भारत के लिए पहला पदक जीतकर जो है इतिहास रच दिया? इसका जो सही जवाब फ्रेंड हुआ भवानी देवी है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सी और बी। देखिए भवानी देवी हैं, भावना देवी दिया है, भावनी देवी, तो वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन को एयरबस के साथ $55 अरब के साथ एयरबस और A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? एयर इंडिया, गो एयर एशिया या इंडिगो? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इंडिगो के साथ ऐसा समझौता, ऐसा ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदकर एक समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदकर एक समझौता किया है? तो फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मनी और इजराइल है। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी है, अमेरिका के साथ भारत ने यह जो है समझौता किया है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने टॉप 50 पूरे वर्ष के जो है करंट का जो मतलब जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है तीसरा क्लास आज डिस्कस किया है। कल आपसे पुनः एक नए क्लास में मुलाकात हुई, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, कीप वॉचिंग ई लर्निंग विद दुर्गेश।